सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 11 में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इसके हमें रूट्स बताने हैं, कितने रूट्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका नंबर और इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 35 इंटू 1, ये आ गया 35। मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 35 और साथ में जिनका सम क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 35 और सम क्या है 12। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं। तो अगर मैं इसका फैक्टर करके देखूँ तो 7 इंटू 5 आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 7 और 5 नंबर से प्रोडक्ट तो 35 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करके देखें तो ऐड करने के बाद 12 भी आ जाता है। इसका मतलब वो दो नंबर क्या हो सकते हैं 7 और 5। तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। 7x प्लस 5x प्लस 35 और यहाँ पर ये था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इन दोनों के अंदर अंदर x कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा सिर्फ 7। इधर से अगर हम देखें तो दोनों में 5 कॉमन आ सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर बचेगा क्या x और इधर क्या बचेगा 7। तो x प्लस 7 दोनों में कॉमन आ सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 7 और इधर से क्या बचा x और इधर से क्या बचा प्लस का 5। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं 0 से, अगर ये 0 से इक्वेट होता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस का 7। अगर ये 0 से इक्वेट होता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस का 5। इसका मतलब दोनों रूट्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, माइनस का 7 और माइनस का 5। या तो माइनस का 7 रूट होगा या तो माइनस का 5 रूट होगा। इतना क्लियर है। तो इसके दो रूट्स है -7 और 5। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x माइनस 77। सो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x माइनस 77, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे पार्ट को पहले हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 77 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 77 इंटू 1 के इक्वल होना चाहिए। विच इज़ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 77 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि 77 इंटू 1 क्या होगा 77 ही रहेगा। और सम क्या होना चाहिए, सम रहेगा माइनस का 18। अब एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर होंगे 7 और 11। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो दो नंबर क्या रहेंगे 7 और 11। लेकिन अगर हम 7 और 11 को ऐड करेंगे तो प्लस का 18 आएगा। लेकिन अगर मैं इस नंबर को माइनस का 7 लिख देता हूँ और इसको माइनस का 11, तो क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना रहेगा प्लस का 77 और इनका जो सम रहेगा वो प्लस की जगह माइनस का 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए -7 और -11। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 11x और यहाँ पर माइनस का 7x। इसको हमने स्प्लिट कर दिया दोनों नंबर्स में और यहाँ पर ही क्या आ जाएगा प्लस का 77, बाकी का बचा हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 11। और यहाँ से अगर हम देखें तो 7 इधर से भी कॉमन आ सकता है इधर से भी, लेकिन हम क्या करते हैं माइनस का 7 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा x। और यहाँ से क्या बचेगा, अब सोचिए यहाँ से अगर मैंने माइनस का 7 कॉमन लिया है तो प्लस रखने के लिए यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 11, तो ये 0 आ गया। अब x माइनस 11 और x माइनस 11 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 11 और ये कितना बचा, ये बाकी का बचेगा यहाँ से x और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब सोचिए अगर हम इस वाले पार्ट को 0 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अगर इस वाले पार्ट को 0 कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो ये आ जाएगा 7। इसका मतलब इसके जो दो रूट्स हुए वो कौन कौन से हो गए 11 और 7। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, इक्वेशन है हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे
6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 6 और 3 के प्रोडक्ट के इक्वल। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 6 इंटू 3 के इक्वल विच इज़ 18। और ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या होना चाहिए 11 के इक्वल। अब आप सोचिए अगर हम 18 के फैक्टर्स करके देखें तो 18 के तो ये भी फैक्टर होते हैं 9 और 2, और 9 और 2 को अगर हम ऐड करके देखें तो 11 भी बन जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 9 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम भी 11 है और साथ में प्रोडक्ट भी 18 आ रहा है। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे किस में, 9x और 2x में, और ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 3 और ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 6x² इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें से देखिए यहाँ पर हम x भी कॉमन ले सकते हैं, साथ में 3 भी एक फैक्टर आ सकता है। तो इधर से हम क्या करते हैं 3x को कॉमन ले लेते हैं, बाकी का बचेगा क्या। अब इधर से हमने एक x ले लिया तो यहाँ पर एक x बचेगा, 3 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 2, इधर से हमने 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, सिर्फ 3, x कॉमन ले लिया तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सिर्फ 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2x प्लस 3, और बाकी का बचेगा क्या, इस तरफ इधर इधर बचेगा हमारे पास 3x और इस तरफ क्या बचेगा प्लस का 1, ये आ गया। अब इस इक्वेशन में अगर हम इस वाले पार्ट को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, माइनस का 1/3 और माइनस का 3/2, ये हमारे रूट्स हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, इक्वेशन है हमारे पास 6x² प्लस x माइनस का 12, 6x² प्लस x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 और -12 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। तो मतलब ऐसा नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 6 इंटू माइनस का 12, ये कितना आ जाएगा 72। अब ये 72 यहाँ पर माइनस का 72 आएगा, ठीक। प्रोडक्ट तो हमारे पास माइनस का 72 होना चाहिए, लेकिन उसका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए यहाँ पर +1 के इक्वल। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका सम 1 होना चाहिए और प्रोडक्ट 72 होना चाहिए। एक काम करते हैं, इसका अगर हम फैक्टर करके देखें तो 9 और 8 भी इसका फैक्टर आता है। अब हमने ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 का आ रहा है, और हमें पता है कि यहाँ पर ये +1 है। तो मतलब जो लार्जर नंबर है वो क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, और जो स्मॉलर नंबर है वो क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72 आएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करके देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस का 1। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर देंगे प्लस का 9x और माइनस का 8x में। इतना क्लियर है। और इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस का 12, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 6x²। अब इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, साथ में 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 3 और x कॉमन आ गया। अब इधर से 3 कॉमन लिया तो बचा 2, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो बचा x, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3, x कॉमन ले लिया तो फिर बचा ही कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब इधर देखिए इन दोनों के अंदर 4 फैक्टर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो हमने क्या करा, 4 ले लिया, और यहाँ पर माइनस भी कॉमन आ सकता है तो हमने माइनस का 4 ले लिया। अब बचा क्या, इधर से हमारे पास बचेगा 2x, इधर से हमारे पास क्या बचेगा प्लस का, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसमें हम 2x प्लस 3 को कॉमन ले सकते हैं। बाकी का बचेगा क्या 3x, और इधर से क्या बचेगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये वाला टर्म 0 से इक्वेट होता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/2। अब ये वाला टर्म अगर 0 से इक्वेट होता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। तो ओवरऑल हमारे पास रूट्स क्या क्या आ गए, माइनस का 3/2 और 4/3। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर हम 15 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3x² माइनस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, फिर से वही चीज़ कि हमें यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस का 3 और माइनस 1 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। तो मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस का 3, माइनस का नहीं प्लस का 3 और माइनस के 1 के इक्वल हो, विच इज़ माइनस का 3। मतलब ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन -3 हो और उसका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए इसके इक्वल, विच इज़ माइनस का 2। तो माइनस के 2 के इक्वल सम होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, अगर हम इसके फैक्टर करके देखें तो 3 और 1 ही फैक्टर आ रहा है। अब एक तो प्लस का लेना पड़ेगा, एक माइनस का लेना पड़ेगा। अब सोचिए ये नेगेटिव नंबर है, मतलब अगर सम नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब लार्जर नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये माइनस का आ जाएगा और ये प्लस का आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, वो दोनों नंबर क्या हो गए, माइनस का 3 और ये प्लस का 1। तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे माइनस का 3x में और प्लस का x में। बाकी का बचा हुआ क्या आ गया, माइनस का 1 इधर और इधर कितना आ गया, 3x²। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हमने 3x को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पर देखिए 3 चला गया, x भी चला गया, तो बचा क्या, सिर्फ x बचा हमारे पास। तो हम इधर से x लिख देंगे, इधर से 3x चला गया तो बचा क्या, माइनस का 1। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x-1 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया x-1। और बचेगा क्या, इधर से बचेगा 3x और इधर से बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू माइनस का 1/3 आ जाएगी। और ये दोनों हमारे रूट आ जाएंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अभी क्वेश्चंस कुछ हमारे बेसिक्स चल रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी होंगी क्या हमारे पास एलिवेट होती चली जाएंगी। अभी तो यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ें ही आ रही हैं। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 4x² माइनस का 9x इज इक्वल टू 100। तो 4x² माइनस का 9x इज इक्वल टू 100। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 4x² माइनस का 9x माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 4 और माइनस के 100 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। मतलब हमारे ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट 4 इंटू माइनस 100 मतलब माइनस का 400 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जिनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस के 9 के इक्वल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 9 के इक्वल हम कैसे निकालें इसको, एक काम करते हैं इसके फैक्टर करके देखते हैं। 400 के अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है, यह आ जाएगा 4 इंटू 100, 4 इंटू अगर हम इसके भी फैक्टर करके देखें तो कितना आता है 4 इंटू 25। अब अगर मैं 4 इंटू 4 ले लूँगा तो वो कितना आ जाएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 25। 16 और 25 के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो 9 आता है। और हमें पता है कि इनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा, सम अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब लार्जर नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 25 की जगह हम क्या ले लेंगे, माइनस का 25, और यहाँ पर 16 की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस का 16। बस ये रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 400 आ जाएगा और बाकी इन दोनों का सम क्या आएगा, माइनस का 9। सो बेसिकली हमने किया क्या, पहले 400 के फैक्टर कर लिया, हमने प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया। जब हमने फैक्टर कर लिए उसके बाद सम के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक नंबर तो प्लस लेना पड़ेगा और दूसरा माइनस लेना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसी को हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या था, माइनस का 25x और ये कितना था, प्लस का 16x, और ये आ जाएगा माइनस का 100 और ये कितना आ गया 4x² इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ पर हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये x कॉमन आ गया, बाकी तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4x और ये माइनस का 25। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हम 16 को कॉमन ले सकते हैं, 16 इसमें तो कॉमन आ जाएगा लेकिन यहाँ तो कोई फैक्टर आएगा नहीं। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि दोनों में 4 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4। अब ये बचेगा क्या, इधर बचेगा 4x और इधर क्या बचेगा, माइनस का 25। इतना क्लियर है।
4x माइनस 25, 4x माइनस 25 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 25। और यहाँ से क्या बचेगा, इधर से बचेगा x और इधर से क्या बचेगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25/4। और इधर से अगर हम x प्लस 4 को 0 से इक्वेट करके देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो हमारे पास जो दो रूट्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, -4 और 25/4। इतना क्लियर है, ये आंसर है हमारा। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 15x² माइनस का 28 इज इक्वल टू एक्स। तो हम पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में 15x² माइनस का 28 इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये आ जाएगा 15x² माइनस का x माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, विच इज़ 15 इंटू माइनस का 28। इतना क्लियर है। अब हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, बाकी बचेगा क्या, 15 इंटू 28। अब देखिए, अगर आप करना चाहो तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा ही पता है क्या है, कि यहाँ पर पहले चेक करो कि इसका सम कितना आता है। सम है -1। हम इसके फर्दर फैक्टर करके देखते हैं। अगर हम इसके फैक्टर करके देखें तो सिर्फ इस नंबर को हम देखते हैं, बाकी माइनस का अभी हम बाद में देखेंगे, माइनस वगैरह का नहीं सोचते हैं। 15 इंटू 28, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5। 15 के फैक्टर और ज़्यादा तो हो नहीं सकते। 28 का कितना आ जाएगा, 4 इंटू 7। इसके हम फर्दर फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका डिफरेंस सिर्फ 1 के बराबर होना चाहिए, जिनके बीच में गैप 1 का आना चाहिए। अब आप सोचिए, अगर मैं 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 20, और 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 21। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे पार्ट को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, 20 इंटू 21। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 का। और अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, वो हम डिसाइड करेंगे सम से। सम नेगेटिव है, -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो लार्जर नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ये आ जाएगा क्या, इसकी जगह हम ले लेंगे -21, और इसकी जगह हम क्या लेंगे, +20। इतना क्लियर है। मतलब इसके अंदर हमने जो दो नंबर लिए, एक ले लिया -21, एक ले लिया +20। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही नंबर आएगा जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन करके आता है, और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये -1 आएगा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करने की जगह हम ज़्यादा इस ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देख लो तो भी आंसर आपका उतना ही आने वाला है। ये पार्ट क्लियर हो गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन आई थिंक 420 के आसपास आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 420 के आसपास ही आएगा, मतलब 420 आएगा। अब देखिए, इसको अगर हम स्प्लिट करके देखें तो वो कितना आएगा, -21x, और इसको स्प्लिट किया तो हमारे पास +20, तो -21x +20, और ये कितना आ जाएगा, -28, और ये कितना आ जाएगा 15x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, साथ में x भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x। अब यहाँ से बचेगा क्या, 5। इधर से क्या बचेगा, x, क्योंकि एक x हमने कॉमन ले लिया। अब इधर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, सिर्फ 7। x हमने बाहर ले लिया तो बाकी का बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही x था। अब इन दोनों में भी अगर हम ध्यान से देखें तो 4 कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो ये आ जाएगा +4, और ये कितना बचा 5x, और ये कितना बचा -7 इज इक्वल टू 0। इसमें 5x - 7 है, इसमें भी 5x - 7 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5x - 7 को भी कॉमन ले सकते हैं। बाकी का बचेगा क्या, इधर बचेगा 3x, इधर बचेगा क्या +4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/5। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -4/3। ये आंसर आ गया। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या क्या हैं, 7/4 और -4/3। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है हमारे पास 4 - 11x इज इक्वल टू 3x²।
तो 4 माइनस 11x इज इक्वल टू 4 माइनस 11x इज इक्वल टू 3x²। अब यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3x² माइनस का 11x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 11x, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसमें से हमें क्या करना है, पहले हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, विच इज़ प्लस का 3 इंटू माइनस का 4 विच इज़ माइनस का 12। और हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए +11 के इक्वल। अब हमें पता है कि अगर किसी नंबर का प्रोडक्ट माइनस का 12 आ रहा है और सम प्लस का 11 आ रहा है, इसका मतलब वो दो नंबर क्या होंगे, एक नंबर हो जाएगा प्लस का 12 और एक नंबर हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं प्लस का 12 प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 11। इतना क्लियर है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 12 होगा। तो मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12x और ये माइनस का x, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3x²। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो x इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, ये x कॉमन आ गया और साथ में 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4। और यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में -1 कॉमन आ सकता है। तो ये कितना आ गया माइनस का 1, और ये कितना बचा x + 4, तो माइनस का 1 x + 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x + 4 भी कॉमन आ सकता है। तो ये कितना आ जाएगा x + 4, और ये कितना आ गया 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो x + 4 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4। अगर हम 3x - 1 को 0 से इक्वेट करके देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/3। तो x के हमारे रूट्स क्या क्या आ गए, माइनस का 4 और 1/3। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है 4x² माइनस का 13x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 4x नहीं, यहाँ पर 48x² माइनस का 13x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 19, 48x² माइनस का 13x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ये है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट किसका इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के इक्वल होना चाहिए, विच इज़ 48 इंटू माइनस का 1 विच इज़ माइनस का 48। ठीक है। और सम क्या होना चाहिए, माइनस का 13 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, माइनस का 13। अभी हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं देते हैं, पहले देखते हैं नंबर ये 13 आ रहा है और ये 48 आ रहा है। अब सोचिए अगर मैं 16 इंटू 3 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 16 अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ये नंबर ऐसा होता है कि माइनस का 16 प्लस का 3 तो क्या हो जाता, ये 13 आ जाता। और यहाँ पर माइनस का 16 और ये प्लस का 3, ठीक है, उसके बेसिस पे माइनस का 48 आ जाता। अगर आपको पता नहीं चलता कि किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, तो वही चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जो नंबर सम में आएगा, सम का जो भी हमारे पास साइन रहेगा प्लस या माइनस का, वही लार्जर नंबर का साइन होना चाहिए। बस इतना क्लियर है। जो भी फैक्टर दोनों आ रहे हैं उसमें से जो बड़ा वाला फैक्टर है उसका साइन और सम का साइन दोनों सेम रहना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 16x, ये कितना आ गया प्लस का 3x, बाकी का बचा माइनस का 1 और ये 48x² इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम देखें तो 16x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 16x कॉमन आ जाएगा, इधर से भी 16x कॉमन आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इधर से बचेगा 3, इधर से x चला गया तो बाकी का बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 1, और ये आ जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0। और ये कितना आ गया 3x - 1, दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी का बचा कितना रहेगा, इधर बचेगा 16x और इधर क्या बचा रहेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x - 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। 16x + 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1/16। ये आंसर है। इतना क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, इसमें कहा गया है x² + 2√2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 में ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 और -6 का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, वो कितना रहेगा माइनस का 6। लेकिन जो हमारे पास सम है वो क्या है, वो है 2√2। अब ध्यान रखना जब भी हमारे पास कभी भी स्क्वायर रूट में सम आ जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले उसी स्क्वायर रूट का यहाँ पर भी फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके अगर हम फैक्टर लेकर देखें तो ये कितना आएगा, माइनस का ये आ जाएगा 3 × 2। तो हम क्या करेंगे, पहले तो माइनस को भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम इधर लिख देते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 3 × √2 × √2। अब हमें क्या करना है, ये दोनों √2 को ऐसे एज इट इज़ रखना है। जो भी चेंजेस कर सकते हैं हम वो रूट यहाँ पर माइनस का 3 में कर सकते हैं, बाकी √2 में कुछ नहीं चेंज करेंगे। अब आप सोचिए कि इनमें से मुझे ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका सम ये आना चाहिए, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं ये वाला नंबर ले लूँ 3√2 और ये वाला नंबर ले लूँ √2, तो इन दोनों का सम क्या 2√2 आ सकता है, वो तो 4√2 आएगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर एक माइनस भी है, तो वो माइनस किन दोनों में लगना चाहिए, वो पता चलेगा हमें सम से। सम अगर पॉजिटिव है तो लार्जर नंबर पॉजिटिव और स्मॉलर नंबर नेगेटिव। अब क्या इन दोनों का सम 2√2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 3√2 में से अगर √2 को माइनस करेंगे तो 2√2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों नंबर्स क्या थे, ये दोनों नंबर्स थे 3√2 और माइनस का √2। तो ये आ जाएगा 3√2 और ये माइनस का √2x और ये आ जाएगा माइनस का 6 और ये आ जाएगा x²। तो पॉइंट ये है कि जो भी आपके पास इधर प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसको ब्रेक हमेशा इस हिसाब से करना है कि ये जो रूट है ना, ये रूट यहाँ पर रहना चाहिए। इस रूट के अलावा बाकी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन रूट में कोई चेंज मत करना। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके बीच में कुछ कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। इधर से देखिए तो अगर हमारे पास सिर्फ x के अलावा तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो इधर हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ x, और इधर क्या बचेगा 3√2। अब आप सोचिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो माइनस का √2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा क्या, x बचेगा। अब 6 को अगर हम देखें तो 6 के फैक्टर क्या आते हैं, 3√2 × √2। तो अगर मैं एक √2 का हटा दूंगा तो बचेगा क्या, 3√2 बचेगा। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 3√2। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आप 6 को डिवाइड कर सकते हो √2 से, तो अपने आप ही 3√2 आ जाएगा। इतना क्लियर है। और इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। अब x + 3√2 x + 3√2 दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x + 3√2 और ये कितना आ गया, x - √2 = 0, क्योंकि यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस का √2 कॉमन आएगा। अब अगर हम देखें तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा √2। और इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस का 3√2। इतना क्लियर है। तो हमारे पास ओवरऑल रूट क्या क्या आ गए, हमारे पास इसका रूट आ गया √2 और माइनस का 3√2। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को करना है जहाँ पर भी हमारे पास रूट वाली क्वांटिटी आएगी। अब हम इसके जैसे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। 21 दे रखा है √3x² + 10x माइनस का 8√3 = 0। ये CBSE 2017 में आया था। देखिए यहाँ पर √3x² प्लस का 10x माइनस का 8√3 = 0। अब आप देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेके देखें तो वो कितना आता है, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास कितना, √3 × माइनस का 8√3 माइनस का 8√3 × √3 करके देखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 8 × 3 विच इज़ माइनस का 24। ठीक है। अब सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए प्लस का 10। अब आप सोचिए कि ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 हो और सम 10 आना चाहिए। तो अगर हम इसको ब्रेक करके देखें तो एक नंबर आता है 12 और एक नंबर आता है 2। क्योंकि अगर हम देखें इसमें से, क्योंकि माइनस पहले हम देख लेते हैं, माइनस को अगर हम इधर रख देते हैं, इधर प्लस रख देते हैं, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 24 आएगा। तो इसमें √2 दे तो रखा है, लेकिन इधर कुछ भी √2 नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करके तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, माइनस का 24। कुछ रूट वगैरह वाली बात आई ही नहीं इसमें। इतना क्लियर है। अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे रहेगा, प्लस का 12x
और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा माइनस का 2x, और ये कितना था माइनस का 8√3, और ये कितना था √3x²। अब हम देखें तो यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं, इधर से क्या हम √3 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने √3 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा x, और इधर क्या बचेगा, x तो चला गया। इसको अगर मैं 12 को √3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर बचेगा 4√3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस के 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 4√3 = 0। अब इसमें x + 4√3 x + 4√3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना x + 4√3, और ये बाकी का पार्ट क्या बचेगा, ये बचेगा √3x, और ये क्या बचेगा माइनस का 2 = 0। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x = माइनस का 4√3 आएगा। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ये है, इतना क्लियर है, ये हमारे रूट्स हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर क्या दे रखा है, √3x² + 11x + 6√3 = 0। अब यहाँ पर भी सेम कहानी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 22 में √3x² माइनस का 2√6x प्लस कितना आ गया √3x, ये √2√6 नहीं था, √3x² प्लस का 11x प्लस का 6√3 = 0, ये था। अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। 6√3 × √3 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 18। तो प्रोडक्ट होना चाहिए 18 और सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए 11। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका सम 11 रहे, प्रोडक्ट 18 रहे। अब दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 9 और 2, मल्टीप्लिकेशन 18 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 9x में और 2x में, बाकी का बचेगा क्या आएगा 6√3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा √3x²। अब इसमें से हम x भी कॉमन ले सकते हैं और साथ में हमारे पास √3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x, और √3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से √3 आ गया, यहाँ बचेगा x। इधर से अगर हम देखें तो x तो बाहर निकल गया। 9 में से अगर हम √3 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3√3, प्लस इधर से अगर हम देखें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या बचेगा, इधर आ जाएगा x, इधर कितना आएगा 3√3 = 0। दोनों में से x + 3√3 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, यह आ जाएगा x + 3√3, और यहाँ पर इधर से बचेगा √3x, और इधर आ जाएगा 2 = 0। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर इस वाले पार्ट को मैंने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू माइनस का 3√3 आ जाएगी। इसको अगर हमने 0 से इक्वेट किया तो कितना आएगा, x की वैल्यू माइनस का 2/√3 आ जाएगी। कैसे, क्योंकि अगर हम देखें तो √3x + 2 = 0 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यह आ जाएगा √3x = माइनस का 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2/√3। तो वही हमारे पास ये आंसर आया। इतना क्लियर है। तो हमारे पास दोनों रूट्स क्या क्या है, माइनस का 3√3 और माइनस का 2/√3। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे। में क्या दे रखा है, 3√7x² + 4x माइनस का √7 = 0। 3√7x² + 4x माइनस का √7 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। 3√3, 3√7 और माइनस का √7, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, √7 × √7 कितना आ जाएगा 7, 7 × 3 कितना आ गया 21, और ये माइनस का आएगा, मतलब एक नंबर पॉजिटिव आएगा, एक नंबर नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। दोनों का सम कितना आएगा, सम आ जाएगा प्लस का 4। अब इसके अगर हम स्प्लिट करके देखें तो 7 और 3 आ जाता है, ठीक है।
अब प्लस और माइनस का कौन सा आएगा? अब हमारे पास सम क्या है? प्लस का 4 है। इसका मतलब हाईएस्ट नंबर जो हमारे पास सम की वैल्यू है वही हाईएस्ट नंबर का भी साइन होना चाहिए। तो अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, तो दूसरा क्या रहेगा? माइनस का रहेगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 4, मतलब प्लस का 7 प्लस माइनस का 3, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21 आएगा। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं? ये कितना आ गया? प्लस का 7x, और कितना आ गया? माइनस का 3x, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का √7, और ये कितना आ गया? 3√7x² इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। इसमें से हम क्या कर सकते हैं? x को कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन आ गया। क्या इसमें √7 भी कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यहाँ से अगर हम √7 कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा x। इधर से √7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? √7। और यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस का 1 कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या? 3x माइनस प्लस का √7, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर ले लिया था, इज इक्वल टू 0। 3x प्लस √7, 3x प्लस √7 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस √7, और बाकी का बचा हुआ क्या आएगा? इधर आ जाएगा √7x, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस पार्ट को इक्वेट करते हैं 0 से तो वो कितना आता है? तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना? माइनस का √7/3। इधर हम अगर इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो कितना आएगा? √7x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√7, ये आ गया। सो x की वैल्यू या तो माइनस का 7/√3 या तो फिर 1/√7 आना चाहिए। मतलब इसके रूट्स क्या क्या आ गए? माइनस का 7/√3 और साथ में प्लस का 1/√7, प्लस का 1/√7, ये है। ये पार्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है। ये भी ऐसे क्वेश्चन है, मतलब ये पिछले 3-4 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो √7x² माइनस का 6x माइनस का 13√7, तो √7x² माइनस का 6x माइनस का 13√7 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो इसमें से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कौन से दो नंबर्स को हमें, क्योंकि इस नंबर को स्प्लिट करना है, तो ऐसे कौन से दो नंबर होने चाहिए जिसमें हम इसको स्प्लिट करें? तो उसके लिए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो वो कितना आ जाएगा? √7 इंटू माइनस का 13√7। अब ये कितना आता है? ये आ जाएगा माइनस का 13 इंटू 7। 13 इंटू 7 कितना होता है? वो आ जाता है 91, माइनस का 91। इतना क्लियर है। अब सम क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए माइनस का 6, एक्स नहीं सिर्फ माइनस का 6। अब आप सोचिए इसका जो फैक्टर होंगे, एक तो पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर हम फैक्टर करके देखें तो 7 और 13 फैक्टर ही आते हैं, उसके अलावा कोई और फैक्टर आता नहीं है। अब कौन सा पॉजिटिव रहेगा कौन सा नेगेटिव? अगर सम हमारा नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट नंबर क्या होगा? नेगेटिव रहेगा, और लोएस्ट नंबर क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। इतना क्लियर है। वो फैक्टर हमारे पास पहले से यहाँ पर ही प्रेजेंट था, लेकिन फिर भी हमने करके देख लिया, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 7 और माइनस का 13, तो ये आ जाएगा माइनस का 13x प्लस का 7x माइनस का 13√7, और ये कितना आ गया? √7x² इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दोनों में अगर हम देखें तो x कॉमन आ सकता है, बाकी कुछ और कॉमन नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? √7, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा? x तो निकल गया, तो बचेगा यहाँ पर माइनस का 13। इधर से हम क्या कर सकते हैं? √7 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का √7। इधर बचेगा कितना? अगर एक √7 निकल गया तो एक √7 तो अभी भी रहेगा, बाकी का x आ गया। माइनस का कितना आ जाएगा? 13। यहाँ से √7 निकल चुका था तो कुछ नहीं बचेगा। अब मैं इधर से एक √7 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर हम देखें तो 7 को हम क्या बोल सकते हैं? √7 इंटू √7 ही तो बोलते हैं। तो एक √7 बाहर आ गया, बाकी का यहाँ पर रह गया। इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। 7x माइनस 13, 7x माइनस √7x माइनस 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? √7x माइनस 13 को लिख देंगे। बाकी का बचा क्या होगा? ये x और यहाँ पर प्लस का √7, तो x प्लस √7। अगर ये पार्ट 0 से इक्वेट होता है तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 13/√7,
और ये पार्ट अगर 0 से इक्वेट होता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का √7। ये है आंसर। इतना क्लियर है, ये आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें दे रखा है 4√6x² माइनस का 13x माइनस का 2√6 इज इक्वल टू 0। 4√6x² माइनस का 13x माइनस का 2√6 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि इसको स्प्लिट करना है। और स्प्लिट कैसे करेंगे हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। तो 4√6 इंटू माइनस का 2√6 ये कितना आता है, अगर हम 4 इंटू 2 करके देखें तो 8 आता है। √6 इंटू √6 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये आ जाएगा माइनस का 8 इंटू 6 विच इज़ माइनस का 24। 8 6 माइनस का 48। ठीक है, मैं 8 इंटू 3 कर दिया। तो यहाँ पर 8 इंटू 6 माइनस 48 हो गया। अब सम हमें क्या चाहिए, सम हमें चाहिए यहाँ पर माइनस का 13। अगर हम देखें तो 48 के फैक्टर्स तो ये भी हो सकते हैं, 16 और 3। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, सम की वैल्यू क्या है, माइनस का 13। मतलब माइनस अगर यहाँ पर सम में आ रहा है तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा, नेगेटिव, लोएस्ट नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 16x और ये आ जाएगा प्लस का 3x। इतना क्लियर है। अब माइनस का 16 प्लस 3 कितना होता है, माइनस का 13 होता है। और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2√6 और ये कितना आ जाएगा 4√6x²। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 16 अगर हम देखें तो 4 दोनों में कॉमन आ सकता है, x भी दोनों में कॉमन आ सकता है। 4 और x कॉमन आ गया, क्या कुछ और कॉमन आ सकता है दोनों के बीच में? अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ और भी पॉसिबल हो सकता है कॉमन आना। अब आप एक चीज़ सोचिए, क्या हम दोनों के अंदर क्या हम √2 भी कॉमन ले सकते हैं? अब आप सोचोगे √2 कैसे कॉमन ले लेंगे। अगर हम देखें तो √6 के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं ना, √2 इंटू √3। तो इसमें से मैंने √2 निकाल दिया, बचा क्या, 4 तो पहले निकल गया, √2 भी निकल गया, तो बचा क्या, √3 और यहाँ पर बचेगा x। 16 में से मैंने क्या करा, 16 के अगर मैं फैक्टर करके देखूँ तो 4 इंटू कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या 4 तो चलो हमने हटा दिया, यहाँ से 4 तो निकाल दिया, बाकी का 4 में से हम कैसे √2 निकालेंगे? तो अगर हम इस 4 को भी तो देखें तो ये 2√2 इंटू √2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। तो हमने √2 भी निकाल दिया यहाँ से, तो बचेगा क्या, माइनस का 2√2। इतना क्लियर है, ये है। तो यहाँ पर अभी √2 भी कॉमन आ सकता था। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से और इसमें से हम √3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा √3x। यहाँ से √3 निकल गया तो माइनस का कितना बचा, 2√2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। ठीक है, कि क्या कॉमन ले सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो √3x माइनस 2√2, √3x माइनस 2√2, तो ये कितना आ गया, √3x माइनस 2√2, दोनों में कॉमन आ गया। बचेगा क्या, इधर से बचेगा 4√2 इंटू एक्स, इधर से क्या बचेगा, प्लस का √3 इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√2 बाय √3। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस का √3 बाय 4√2। मतलब इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का √3, फिर इसे डिवाइड कर देंगे तो 4√2। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारे 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, अब ये पार्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है ना कि ये कैसे हुआ, तो मैं इसमें बता देता हूँ। इसको अगर हम √3x माइनस का 2√2 इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा √3x इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस का 2√2 और √3x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2√2 बाय √3। इतना क्लियर है, ये आया। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4√2 x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4√2 x इज इक्वल टू माइनस का √3 और ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू, इसको हम नीचे ले आते हैं तो माइनस का √3 बाय 4√2। ये है। इतना क्लियर है, ये पार्ट था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे।
क्वेश्चन नंबर 26। अब देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। 3x² माइनस का 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये CBSE 2010 और 12 दोनों में आ चुका है। 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 3 × 2 विच इज़ 6, और उसका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए इसके बराबर, विच इज़ माइनस का 2√6। मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास यहाँ पर √6 आ रहा है, जो भी रूट में नंबर आएगा उसी रूट के हिसाब से इसको भी फैक्टराइज करेंगे हम। तो अगर हम देखें तो क्या हम 6 को फैक्टराइज कर सकते हैं √6 के हिसाब से? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको √6 × √6 ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये नंबर नेगेटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, सम नेगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। या तो दोनों नंबर देखो, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ सकता है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो। वो तो हो नहीं सकता है क्योंकि सम तो नेगेटिव आ रहा है, तो या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन सम नेगेटिव आ सकता है। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव तो हो नहीं सकते थे लेकिन नेगेटिव हो सकते थे। तो अगर मैं माइनस का √6 और माइनस का √6 लूँ तो कितना आएगा, माइनस का 2√6। तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं माइनस का √6x में और यहाँ पर माइनस का √6x में। ये पार्ट कितना आ गया, प्लस का 2, और ये कितना आ गया 3x²। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम √3 कॉमन ले सकते हैं, हम √3 भी कॉमन ले सकते हैं, साथ में x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा √3 और यहाँ पर बचेगा x। माइनस का कितना आएगा, इधर से हमने √3 कॉमन ले लिया तो माइनस का इधर आ जाएगा √2। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हम √2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो √2 हमने कॉमन ले लिया। अगर हम देखें तो दोनों में माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, √3x और ये माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। अब आप सोचिए, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, इधर से आ जाएगा √3x, इधर से आ जाएगा माइनस का √2, तो √3x माइनस का √2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 दोनों में सेम ही आ रहा है, तो x की वैल्यू इधर कितनी आएगी, √2/√3, इधर भी √2/√3। इतना क्लियर है। एक तो इसका सोल्यूशन ये है, इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमें पता चल रहा है दोनों के इक्वल रूट्स ही आएंगे और सेम ही रूट आएंगे, विच इज़ √2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √2/√3, दोनों में पूरे में रूट ले लिया हमने, ठीक है। एक तरीका तो ये है इसका सोल्यूशन निकालने का। अब इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो क्या रहेगा, वो ऐसा भी हो सकता है, 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो इसको अगर हम रूट में रख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, √3x, इसका होल स्क्वायर हम ले सकते हैं क्योंकि √3 का स्क्वायर है ये और ये x का स्क्वायर है, तो पूरे को हम स्क्वायर कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 माइनस का √3 इंटू √2 इंटू x, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आप देखिए √3x², अब माइनस का 2 इंटू √3 के साथ x लिख देते हैं, √3x इंटू √2 प्लस का √2 का स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये टर्म तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पास a² माइनस का कितना आता है 2ab प्लस का b, जहाँ पर हमारे प्लस का b², जहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है √3x, b की वैल्यू है √2, और ये कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b। इतना क्लियर है। तो इसको तो हम क्या लिखते थे, इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/√3 विच इज़ √2/3। ये आंसर है और दोनों रूट हमारे सेम रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है, इसमें कहा गया है √3x² माइनस का 2√2x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है √3x² माइनस का 2√2x माइनस का 2√3
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास ऐसे कौन से नंबर्स होने चाहिए जिसमें इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रहेगा, विच इज़ √3 इंटू माइनस का 2√2, 2√3। √3 इंटू √3 कितना आता है, 3 आ जाता है। तो माइनस का 2 इंटू 3 कितना होता है, माइनस का 6 होता है। और उनका सम इसके इक्वल होना चाहिए, विच इज़ माइनस का 2√2 के इक्वल। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जब भी सम के अंदर जो भी रूट में क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो मतलब हम क्या करेंगे, माइनस के 6 को जब हम स्प्लिट करने जाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे माइनस, माइनस तो हम बाहर लिख देते हैं, बाकी का क्या पार्ट रहेगा, सबसे पहले हम 3 इंटू 2 लिख देते हैं। हमें क्या चाहिए, √2 चाहिए, तो मतलब 2 को रूट में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा माइनस का 3√2 इंटू √2। इतना क्लियर है। अब और क्या फैक्टर आ सकता है, अब यहाँ से अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 3√2 और एक नंबर हमने ले लिया √2, इन दोनों का सम क्या ये आ सकता है, एक कंडीशन पे आ सकता है, अगर ये माइनस का 3 हो और ये प्लस का हो। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। और इसको ही हमने क्यों माइनस का लिया, क्योंकि सम नेगेटिव है, और सम नेगेटिव आता है तो लार्जर नंबर ही नेगेटिव आता है। इतना क्लियर है। तो हम यहाँ पर इसको स्प्लिट कर सकते हैं माइनस का 3√2x में और प्लस का √2x में, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2√3 और ये कितना आ गया, √3x²। यहाँ से अगर हम देखें तो √3 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा √3 इंटू एक्स। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से √3 निकल गया तो बचेगा कितना, ये आ जाएगा √3 इंटू √2। तो हम डायरेक्टली उसको √6 भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। और x तो निकल ही चुका है। इसमें से अगर हम देखें तो प्लस का √2 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, x, माइनस का इसमें से क्या आ गया, √2 इंटू √3। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, √3x, √3 इंटू √2 कितना आ गया, ये आ जाएगा √6। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का √2, इसमें भी क्या आ जाएगा, x माइनस √2 इंटू √3 कितना आ गया, √6 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस √6, x माइनस √6 दोनों में कॉमन आ सकता है, तो हम x माइनस √6 को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, इधर बचेगा √3x, इधर क्या बचेगा, प्लस का √2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √6। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का √2/√3। ठीक है। अगर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इस तरीके से बता देता हूँ, √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हम कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू माइनस का √2। अब √3 इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का √2/√3। ये है, ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से हम इसका रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये दोनों रूट्स हमारे आ गए। बस ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि सम के अंदर दो चीज़ें हमें क्लियर रहनी चाहिए। अगर साइन नेगेटिव है तो जो फैक्टर्स निकलेंगे उसमें लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर का साइन और सम का साइन सेम होना चाहिए। और साथ में अगर सम के अंदर रूट है तो इसके फैक्टर भी ऐसे करने हैं कि जो रूट आ रहा है वही वाला रूट इधर भी होना चाहिए। जैसे √2 आ रहा है तो √2 होना चाहिए, √6 आ रहा है तो √6 होना चाहिए, √10 आ रहा है तो √10 होना चाहिए, वैसा। इतना क्लियर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है x² माइनस का 3√5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम, ये इक्वेशन है x² माइनस का 3√5x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए, इसको स्प्लिट करना है। और स्प्लिट ऐसे करना है, ऐसे दो नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए और सम इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 1 और 10 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 1 इंटू 10 कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। अब यहाँ पर ये तो 10 आ गया। अब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए माइनस का 3√5। मैंने पहले बताया था कि इस नंबर को हमें ऐसे फैक्टर्स में बनाना है जैसा रूट यहाँ पर आ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, 10 के जब हम फैक्टर करने जाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5। 5 को अगर हम फर्दर फैक्टराइज करके देखेंगे तो यह आ जाएगा √5 इंटू √5।
इतना क्लियर है। तो हमें नंबर्स ऐसे ही बनाने हैं, इसमें से ये कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2√5, ये कितना आ जाएगा √5। ठीक है, दोनों प्लस हो नहीं सकते क्योंकि प्लस करने के बाद मल्टीप्लिकेशन तो इनका 10 आ जाएगा, लेकिन इनका जो सम है वो तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों क्या होंगे, माइनस रहेंगे। इतना क्लियर है। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, माइनस का 3√5 और प्रोडक्ट इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं माइनस का 2√5x में, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का √5x, और ये बाकी का बचा हुआ प्लस का 10, और ये बचा हुआ x² इक्वल टू 0। यहाँ से हम दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, x माइनस का 2√5। यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस का √5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस का, अगर हम यहाँ से √5 कॉमन लेते हैं तो 10 में अगर हम देखें तो 10 को अगर मैं √5 से डिवाइड कर दूँ तो बचेगा क्या, 2√5 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये आ जाएगा 2√5। इतना क्लियर है, ये आ गया। अगर ऐसे क्लियर ना हो तो इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं, अगर हम डिवाइड करना चाहें तो वैसे डिवाइड करके देख सकते हैं। 10 कितना आता है, 10 इक्वल टू 2 × 5 आता है, इसको √5 से फर्दर डिवाइड करो तो इसको भी √5 से फर्दर डिवाइड करो, तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, 2√5 बचेगा बस, क्योंकि यहाँ से इन दोनों में से कैंसिल आउट करोगे तो एक √5 बच जाएगा, बाकी का 2 है। इतना क्लियर हो गया। इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। x माइनस 2√5, x माइनस 2√5 दोनों में कॉमन आ गया, बाकी का इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा माइनस का √5 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला पार्ट 0 से इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√5। अगर ये वाला पार्ट 0 से इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5। मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2√5 और साथ में √5, ये दो हमारे रूट्स आ रहे हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसको करना था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। x², यहाँ पर देखिए दे रखा है x² माइनस का √3, x² माइनस का √3 + 1 x प्लस √3। अब ऐसे में क्या होता है ना कि कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसको हम कैसे स्प्लिट करें, क्योंकि अगर हम देखें तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास कितना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 1 × √3 विच इज़ नथिंग बट √3। इनका सम क्या आ रहा है, सम आ रहा है माइनस का √3 + 1 विच इज़ माइनस का √3 माइनस का 1, ये आ रहा है। तो अब फैक्टर कैसे करें, मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ कि माइनस का √3 और माइनस का 1 यही इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का √3 आएगा और बाकी का सम कितना आएगा, ये आएगा। ध्यान रखना, जब भी हमारे पास एक रूट में रहे और एक यहाँ पर वैसा नंबर रहे जो रूट में नहीं है, जिनको हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादातर फैक्टर्स यही दोनों नंबर्स बन के आते हैं, ये ध्यान रखना। तो स्प्लिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको इसी तरीके से ओपन करके रख दो, माइनस का √3x माइनस का x प्लस का √3 और ये x²। इतना क्लियर है, इसी से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस √3, इसमें से क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो यह आ जाएगा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस √3, इधर से भी x माइनस √3, दोनों में से कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या, इधर से आ जाएगा x, इधर से क्या आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम 0 से इक्वेट करें तो कितना आएगा, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 करके देखें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करके देखेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास रूट्स कितने आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड √3, ये रूट्स आ गए। इतना क्लियर है, ये आंसर आएगा इसका। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रखा है कि इक्वेशन हमारे पास दे रखी है x² + 3√3x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है हमारे पास x² + 3√3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं, तो हम रूट्स कैसे निकालेंगे, फिर से वही चीज़ करेंगे कि हमें क्या करना है, पहले वो दो नंबर लेने हैं, इसको हमें स्प्लिट करना है और ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए,
इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 1 इंटू माइनस का 30, विच इज़ माइनस का 30। इतना क्लियर है। और सम किसके इक्वल होना चाहिए? सम होना चाहिए 3√3। ठीक है। अब मैंने सबसे पहले चीज़ क्या कही थी, जब हमारे सम के अंदर जो भी रूट में आए नंबर, उसी हिसाब से इसको फैक्टराइज करना है। तो माइनस के 30 को अगर हम फैक्टराइज करके देखें तो वो कितना आता है? माइनस के 30 को पहले हम माइनस बाहर लिख देते हैं, बाकी का बचा कितना रहेगा? 3 इंटू 10। सबसे पहले हमें 3 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। वो कितना आ जाएगा? माइनस का √3 इंटू √3। इतना क्लियर है। बाकी का बचा हमारे पास 10। अब मैं अगर यहाँ से एक चीज़ देखूँ तो 10√3 इंटू √3 ऐसा आ रहा है। क्या वो पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका सम तो 3√3 नहीं आ पाएगा। एक काम करते हैं, इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 5 इंटू √3 इंटू √3। अब एक 5√3 बना लेते हैं, एक को 2√3 बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का 2√3 इंटू 5√3। इतना क्लियर है। अब आप देखिए कि यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में से हमें क्या चाहिए? सम हमारे पास 3√3 आना चाहिए, और वो पॉजिटिव आ रहा है। ये नंबर पॉजिटिव है, तो मतलब हाइयर नंबर जो लार्जर नंबर होगा वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब यहाँ पर प्लस का 5√3 रहेगा और माइनस का 2√3 रहेगा। इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस के 30 के इक्वल आएगा, और इनका जो सम है वो इसके इक्वल आएगा। इतना क्लियर है। तो मतलब इस नंबर को हमें ब्रेक किस में करना है? हमें ब्रेक करना है इसको 5√3 प्लस का 5√3 x, और यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 2√3 x में। और ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा माइनस का 30। ये नंबर आ गया x²। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या? x। यहाँ से बचेगा 5√3। यहाँ से अगर हम देखें तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं और √3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का 2√3। ठीक है। यहाँ पर बचेगा x। इसको अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5√3। ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई? ये आ जाएगा प्लस का 5√3, प्लस का 5√3 इज इक्वल टू 0। इधर भी x प्लस 5√3 है, इधर भी x प्लस 5√3 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? x प्लस 5√3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x, और यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 2√3। ये 0 के इक्वल है। अगर ये वाला पार्ट 0 के इक्वल रहा तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 5√3। ये वाला पार्ट अगर 0 के इक्वल रहा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 2√3। इतना क्लियर है। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए? माइनस का 5√3 प्लस का 2√3। ये आंसर है, ये रूट है हमारे। इतना क्लियर है। ये था हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से।